नमस्कार दोस्तों, जीके मैजिक ट्रिक स्टाइल चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। रोजाना टॉप 25 क्वेश्चन हम लोग जीके के डिस्कस करते हैं। एसएससी की कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बच्चे कह रहे थे कि सर साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करिए, तो हम लोगों ने क्या करा है कि टॉप 15 क्वेश्चन साइंस के भी डिस्कस करा करेंगे। तो चलिए टाइम ना बर्बाद करते स्टार्ट करते हैं। चैनल पे आए हैं तो 3 काम करने हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना, शेयर करना है, और वही को मैं 2 बार रिपीट करूंगा, एक बार आपको रिपीट करना है, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि जापान के संसद को क्या कहा जाता है। जापान के संसद को क्या कहा जाता है? आप कहेंगे जापान के संसद को डाइट कहा जाता है। जापान के संसद को क्या कहा जाता है? आप कहेंगे जापान के जो संसद को उसको डाइट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने कहा अच्छा नागरिक राज्य बनाता है? किसने कहा अच्छा नागरिक राज्य बनाता है और बार नागरिक बुरा राज्य बनाता है? आप कहेंगे सर किसने कथन कहा था? रूसो ने। किसने कहा अच्छा नागरिक राज्य बनाता है और बाहर नागरिक बुरा राज्य बनाता है? ये सर कहा था रूसो ने। याद रखिएगा, ये कथन किसने कहा था? रूसो ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों बढ़ते हैं। आप स्क्रीन के ऊपर आता हुआ बच्चों ये रहा, ध्यान से देखिए। देखिए बिल्कुल आराम आराम चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ब्रिटेन का शासक कैसा है? ब्रिटेन का शासक कैसा है? आप कहेंगे ब्रिटेन का शासक एकात्मक शासक है। ब्रिटेन का शासक कैसा है? आप कहेंगे सर ब्रिटेन का जो शासक है वो एकात्मक शासक है। ठीक है, ब्रिटेन का शासक कैसा है? आप कहेंगे एकात्मक शासक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन से प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए? पूछा जा रहा है कि कौन से प्रधानमंत्री जी हैं जो एक भी दिन संसद नहीं गए? आप कहेंगे चौधरी चरण सिंह जो थे प्रधानमंत्री जी थे। चौधरी चरण सिंह जी जो प्रधानमंत्री जी थे एक भी दिन संसद नहीं गए। तो जो पूछा जाएगा कि कौन से प्रधानमंत्री थे जो एक दिन भी संसद नहीं गए, एक भी दिन संसद नहीं गए, तो आप कहेंगे वो प्रधानमंत्री जी थे चौधरी चरण सिंह जी, एक दिन भी संसद नहीं गए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा, मेरे साथ आप भी रिपीट करते रहिए क्वेश्चन, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे और आप काफ़ी अच्छी तैयारी कर चुके होंगे। तो जो नए बच्चे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ जो प्रीवियस वीडियो आपको देखनी है, छोटी छोटी वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। एग्जाम में जब बैठेंगे तब आपको याद आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे? सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे? सर आप कहेंगे सर प्रधानमंत्री सबसे कम आयु में राजीव गांधी जी बने थे। सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो आप कहेंगे सर सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री बने थे राजीव गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर आता हुआ ये रहा, देखिए, यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है? यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता मंत्रिपरिषद में निहित होती है। याद रखिएगा, यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है? आप कहेंगे सर यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता मंत्रिपरिषद में निहित होती है। याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की न्यूनतम आयु होती है। लोकसभा की जो न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष होती है। लोकसभा की न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष। याद रखिएगा, लोकसभा की न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा किस आधार पर सीटों आवंटित होती हैं? लोकसभा किस आधार पर सीटों आवंटित होती हैं? आप कहेंगे लोकसभा की जो सीटें होती हैं आवंटित जनसंख्या के आधार पर होती हैं। याद रखिएगा, लोकसभा की जो सीटें आवंटित होती हैं वो जनसंख्या के आधार पर होती हैं। लोकसभा की सीटें किस आधार पर आवंटित की जाती हैं? आप कहेंगे सर जनसंख्या के आधार पर आवंटित की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ध्यान से देखिए बच्चों। चुनाव प्रचार मतदान से कितने समय पहले बंद होते हैं? चुनाव प्रसार मतदान से कितने समय पहले बंद होते हैं? आप कहेंगे सर 48 घंटे पहले बंद होते हैं। चुनाव प्रसार मतदान से कितने समय पहले बंद होते हैं? सर 48 घंटे पहले बंद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त कार्यकाल कौन निर्धारित करता है? निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त कार्यकाल कौन निर्धारित करता है? आप कहेंगे संविधान निर्धारित करता है। कौन निर्धारित करता है? आप कहेंगे संविधान निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बच्चों आता हुआ ये रहा, ध्यान से देखिए, आराम आराम चलना है, कोई टेंशन किसी को लेनी नहीं किसी तरह की। निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? निर्वाचन आयोग का जो गठन है वो राष्ट्रपति जी करते हैं। निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? आप कहेंगे निर्वाचन आयोग का जो गठन है वो राष्ट्रपति जी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या है? प्रत्यक्ष निर्वाचन जनता द्वारा मतदान है। प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या है? पूछा जाएगा कि प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या है, तो आप कहेंगे प्रत्यक्ष निर्वाचन है जनता द्वारा मतदान। ठीक है, प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या है? तो आप कहेंगे जनता द्वारा मतदान जो है वो वही प्रत्यक्ष निर्वाचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में मतदान देने की न्यूनतम आयु कितनी है? भारत में मतदान देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। भारत में मतदान देने की, वोट देने की न्यूनतम आयु सर 18 वर्ष है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? आपके 1950 में प्राप्त हुआ। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1950 में हुआ सर, याद रखिएगा 1950 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
आपके स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा। मत देने का अधिकार है। मत देने का जो अधिकार वो विधिक अधिकार है। याद रखिएगा, मत देने का जो अधिकार है वो एक विधिक अधिकार है। मत देने का अधिकार कैसा? एक विधिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? न्यायपालिका का मुख्य कार्य है कानून का न्याय निर्णय। न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? न्यायपालिका का मुख्य कार्य है कानून का न्याय निर्णय। याद रखिए, कानून का न्याय निर्णय मुख्य कार्य है न्यायपालिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपकी स्क्रीन के ऊपर आता हुआ ये रहा। नियमों का पालन करना किसका कार्य है? नियमों का पालन करना किसका कार्य है? कहेंगे सर न्यायपालिका का है। नियमों का पालन करना किसका कार्य है? न्यायपालिका का है। याद रखिएगा, नियमों का पालन करना किसका कार्य है? ये सब न्यायपालिका का है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर आता हुआ ये रहा, देखिए ध्यान से। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर आता हुआ ये रहा। गामा किरणों की खोज किसने की? आप कहेंगे गामा किरणों की जो खोज है वो बैकुरल ने की। गामा किरणों की खोज किसने की? आप कहेंगे बैकुरल ने की थी। याद रखिएगा, गामा किरणों की खोज किसने की थी? आप कहेंगे बैकुरल ने की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कार्बोनेट आयन की तुलनांकी भार कितना होता है? कार्बोनेट आयन का तुलनांकी भार कितना होता है? आप कहेंगे 30 होता है। कितना होता है? आप कहेंगे 30 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आता हुआ बच्चों ये रहा, ध्यान से देखिए। वाष्प घनत्व अनुभार में संबंध है। वाष्प घनत्व अनुभार में संबंध है। आप कहेंगे अणुभार इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई वाष्प घनत्व। वाष्प घनत्व अनुभार में क्या संबंध है? आप कहेंगे अणुभार इक्वल्स टू 2 गुणा वाष्प घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अश्रु गैस बनाने में किस गैस का प्रयोग करते हैं? अश्रु गैस बनाने में किस गैस का प्रयोग करते हैं? आप कहेंगे अमोनिया गैस का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, अश्रु गैस बनाने में किस गैस का प्रयोग करते हैं? आप कहेंगे अमोनिया गैस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव दाब कितना होता है? मानव दाब सर 760 mm होता है और सेंटीमीटर में देखिए 76 सेंटीमीटर होता है। मानव दाब कितना होता है? 760 mm होता है और सेंटीमीटर देखिए 76 सेंटीमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सूती कपड़े का रंग उड़ाने में किस गैस का प्रयोग करते हैं? सूती कपड़े का रंग उड़ाने में किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो आप कहेंगे सर क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। सूती कपड़े का रंग उड़ाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? आप कहेंगे सर क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, दूध किस प्रकार का प्रयास है? दूध किस प्रकार का प्रयास है? आप कहेंगे सर ये जो है प्राकृतिक प्रयास है। दूध किस प्रकार का प्रयास है? आप कहेंगे सर ये एक प्राकृतिक प्रयास है। तो इस तरीके हम लोगों ने आज 25 क्वेश्चन रोजाना हम लोग डिस्कस किए। वीडियोस हम लोग ज़्यादा बड़ी नहीं देते हैं, आपको छोटी छोटी वीडियो देते रहेंगे। और चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ग्रुप सर्कल शेयर कर दीजिएगा। जल्द से जल्द बच्चों इसको 1K की ओर ले चले, जिससे कि लाइव कमेटी का हम लोग को ऑप्शन मिले, जिससे लाइव हम लोग आपसे जुड़ पाएँ। आप लोग काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और रोजाना हम लोग टॉप 25 क्वेश्चन तो डिस्कस करेंगे जीके के, और 15 क्वेश्चन हम लोग साइंस के भी डिस्कस कर रहे हैं, वो रोजाना आप डिस्कस करा करेंगे। और आपकी बेहतर तैयारी के लिए जो हो पाएगा हम लोग बहुत कुछ आपको देने की कोशिश करेंगे। ये चैनल आपके लिए ही है। अब आप इस चैनल में जैसे सब्सक्राइब करते हैं तो सदस्य बन जाती है। ये चैनल आपका ही है, तो आपको ही आगे बढ़ाना है बच्चों। तो नए बच्चों से गुजारिश है, आप इसको शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। तो बस जल्द से जल्द इसको 1K की ओर ले चलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। बच्चे कमेंट करते हैं, ऐसा नहीं, बहुत से बच्चे कमेंट भी करते हैं, तो आप भी उसका हिस्सा बनिए और कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।